सीए लागू हो गया है। वह प्रतीक्षित था, 2019 में सदन में आया था और एक पूरी तैयारी के साथ, कि कोई भी चीज़ नागरिकता से संबंधित, नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो भी प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे, उसकी पूरी तैयारी करने के बाद ही इसको लागू किया गया है। आज विपक्ष के पास सिवाय हाय तौबा मचाने और दुष्प्रचार करने के सिवा कोई दूसरा संसाधन उनके पास नहीं है, क्योंकि वो जिस मुस्लिम वोट पे लड़ते थे कि मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ खड़ा करके और एक तरफा वोट लेकर के अपनी सरकार बनाओ, अब मुसलमान भी समझदार हो गया है, वही पढ़ने लगा है, वह उसकी दलीलों में विश्वास करने लगा है। उसने देखा है कि 10 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जितनी भी योजनाएं हैं वह समाज के लिए और शोषित के लिए, वंचित के लिए, गरीब के लिए, ऊंचे तबके के लिए, सबके लिए समान रूप से है। वहां जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा उसके लिए यकीन मानना शुरू कर दिया है। अब वो दुष्प्रचार और तरीके से कर रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, आपके पास इतना लंबा अंतराल का समय था, आपने तब क्यों नहीं उठाया? आप भी कुछ उठा लेते। अगर आपको लग रहा है कि ये वोट का लाभ है, इस समय उठाया गया, वोट का लाभ मिलेगा, तो आपको लाभ लेने से किसने रोका था? आपको करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो अब आप उस पर सच्चाई पर जाइए। जो भी लोग 2014 के पहले भी आकर के इस भारतवर्ष में पड़े हुए हैं और जिन लोगों ने वीजा लंबे समय तक ले रखा है और अवैध रूप से यहां रह रहे हैं, जो लोग जिनकी नागरिकता यहां हो ही नहीं सकती, ऐसे लोग भी यहां रह रहे हैं, उनका भी क्लियरेट होगी। और ऐसे में क्या भय है? जो भारत का है वो भारत का होगा। हमारे जो अन्य समुदाय के लोग अन्य देशों में रह रहे हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो और चाहे वो हिंदू हो, ऐसे लोग आज जिस प्रकार से नरकीय जीवन जी रहे हैं, उनको भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक मिलना चाहिए था। यह हक उनको दिलाने का कानून है। यही महात्मा गांधी की भी इच्छा थी और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की भी इच्छा थी। आज उनकी इच्छाओं का सम्मान हुआ है। आपको